गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज तो पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट को I से डिनोट करेंगे, रेट दर को R से, टाइम समय को T से, प्रिंसिपल मूलधन को P से, अमाउंट मिश्रधन को A से। तो जहाँ मैं इन चीज़ों को लिखूंगी आपको समझ जाना है। अगर मैं R लिखती हूँ तो आपको समझना है रेट है, दर है। समय लिखती हूँ तो आपको समझना है टाइम, समय T है। ओके, चलिए। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुना दर अब बट्टा 100/100। ये फॉर्मूला जो आज तक आपने पढ़ा है और मैं आपको बताई थी कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI परसेंट में इक्वल टू क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 लिख सकते हैं, क्योंकि मूलधन प्रिंसिपल, टाइम T और दर रेट बाई 100। इतना तो हम लिख सकते हैं। आप इन फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। और मैं आपको बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है। और सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंट में आप निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में इक्वल टू R इंटू T, ये मैं बताई थी। और मैं ये भी बताई थी कि R इक्वल टू, क्योंकि ये T इधर किस में है, गुना में है, मल्टीप्लाई करते हैं। R और T के बीच में कौन सा संबंध है, गुना का संबंध है, इनटू का संबंध है। इसलिए T जब इक्वल टू बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, बट्टे में। तो R इक्वल टू, यहाँ R बचा तो R इक्वल टू SI परसेंटेज में बाई T लिख सकते हैं। इसी तरह T इक्वल टू SI परसेंटेज में बाय R लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये सारे फॉर्मूले को जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे। तो देखिए, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट रुपये में पूछे कि साधारण ब्याज, सिर्फ ये पूछे कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। जब आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कितना प्रतिशत ब्याज होगा, यानी प्रतिशत, कितना प्रतिशत ब्याज होगा, यानी इंटरेस्ट तो पूछता है लेकिन पूछता है कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछता है। तो जब प्रतिशत में पूछे तब आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपको प्रतिशत में पूछे तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जब टाइम पूछे तो आपको इस फॉर्मूला को, और जब रेट पूछे, दर पूछे तो आपको इसको। बस अभी मैं इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगी कि जब सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ पूछे साधारण ब्याज क्या होगा तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जब पूछे कितना प्रतिशत साधारण ब्याज होगा तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को।
सपोज आपको लिखा रहता है, क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 1200 रुपया मूलधन मूलधन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। क्या पूछता है, ब्याज क्या होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। 1200 रुपया मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया, ये लिख दीजिए। उसके बाद 8% वार्षिक दर, तो दर यानी रेट कितना लिखा हुआ है, R इक्वल टू 8%। अच्छा, 2 वर्ष यानी टाइम कितना है, 2 वर्ष, 2 ईयर। तो देख लीजिए, आपको अभी मैं बताई थी, पिछले क्लास में बताई थी कि जब ब्याज प्रतिशत में पूछे थे, यहाँ देखिए ब्याज क्या पूछता है, सीधे पूछता है ब्याज क्या होगा, ये नहीं पूछता है कि कितना प्रतिशत ब्याज होगा। तो ब्याज क्या होगा, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यही है ना ब्याज का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ब्याज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। बस आपको ब्याज पूछा जा रहा है तो बस ये फॉर्मूला। अब परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आगे देखेंगे। तो देखिए P इंटू R इंटू T, तो P कितना है, 1200 गुना 8 गुना T 2 बाय 100, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, देखिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया। अब 12 का 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, 24, 12 दूनी 24, और 24 को 8 से कीजिए तो हम ऐसे कर लेते हैं, 8 दूनी 16, और 16 को 12 से कीजिए तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, और 16 3 19। इतना रुपया आपको ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 192 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। इसी में अगर आपको पूछता, और देखिए कंपटीशन है इसलिए आपको ये सब कुछ मत लिखना है, सीधे आपको पूछता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा, तो सीधे आप तीनों को गुना कर दीजिए, ये जो है इसको गुना कर दीजिए, अब बटा 100 ले लीजिए। यानी ऐसे आप लिख सकते हैं एकदम फास्ट वे में, 1200 गुना 8 गुना 2 अब बट्टा 100। ये बस आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, देख लीजिए 192 रुपया। ये आपको करना है, बस सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को। आइए देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी प्रश्न में होगा कि वर्ष का ब्याज कितना प्रतिशत होगा, अगर ये जोड़ दे कितना प्रतिशत होगा, एक एक चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको विद्वान को नहीं खोजता है, आपका आईक्यू टेस्ट करता है, आईक्यू लेवल को। तो देखिए वहां क्या था, ब्याज कितना होगा, यहाँ पूछता है ब्याज कितना प्रतिशत में पूछ रहा है ना। तो मैं आपको बताई थी जब ये प्रतिशत में पूछे तो R इंटू टी, तो मुझे R इंटू टी एस आई परसेंट में इक्वल टू
R इंटू टी, ये भी मुझे नहीं लिखना है, सीधे बस देख लेना है कि प्रतिशत में क्या होगा। तो हम जानते हैं प्रतिशत में इसको और इसको गुना कर देते हैं, R और T। तो R और T कितना है 16, बस यही लिख देना है 16%। यही आपका इंटरेस्ट हो गया, 16% आपका ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना हुआ 16%, यही 16% आपका ब्याज हो गया। और सीधे ब्याज पूछता तो इस तीनों को गुना करते, इसको इसको और इसको। फॉर्मूला बस माइंड में रखिए, बट कैलकुलेशन लिख करके प्रोसेस वाइज उतना एग्जाम में समय नहीं होता है। अगर सीधे ब्याज पूछे तो बस मूलधन को, दर को और वर्ष को, तीनों को गुना कर दीजिए। अगर परसेंटेज में पूछे तो ये दर और समय को गुना कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए एक और देखते हैं, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप कितना भी विद्वान हैं, तेज हैं, आप विद इन टाइम में एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कहता है कि 1600 रुपया मूलधन का यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1600, मूलधन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधे ब्याज पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है, सीधे ब्याज। तो सीधे ब्याज में तीनों का गुना। तो सबसे पहले आपको जानना है कि 1600 पी क्या है 1600, आर कितना दिया हुआ रेट 4% और टाइम समय कितना टी दिया हुआ 3 वर्ष। अब मुझे पूछता क्या है ब्याज, क्या पूछता है ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, यही तो पूछ रहा है। प्रतिशत में ब्याज नहीं पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो जब प्रतिशत नहीं रहे सीधे ब्याज पूछे 3 को गुना, प्रतिशत में रहे तो 2 का गुना। तो सीधे ब्याज पूछते हैं तो इस तीनों को गुना कर दीजिए। तो कितना होगा, ऐसे मुंह पे कीजिए, ये कितना होगा 1600 गुना 4 गुना 3 बटा 100। ठीक है, बस इतना ही करना है, इसको लिखना नहीं है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इस 0 से इसको कैंसिल कीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 4 तिया 12, 12 को 16 से करेंगे तो बरछक 72 का 2 हासिल 7, 12 एकम 12, 12 7 19। ठीक है, 192, ये भी तो वही आ gया। ठीक है, अगर इसी को परसेंटेज में पूछे, ठीक है, पूछे कि का ब्याज कितना % होगा, क्या पूछेगा कितना प्रतिशत होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। परसेंट में तो सिर्फ ये दोनों को गुना, तो क्या करेंगे प्रतिशत में 4 तिया 12%, बस यही हो गया आपका आंसर, इतना ही करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक चीज मैं आपको बता रही थी कि जब भी मान लीजिए कि दर रेट दिया रहे इस फॉर्म में, मान लीजिए कि रेट दिया रहे, अभी मान लीजिए मैंने लिखा था रेट दर यानी आर, तो आर में अभी क्या लिखी थी 4%। अगर आर 4% न हो करके अगर आपको ये दिया रहता 3.1/2%, अगर रेट ये दिया रहता आर, मान लीजिए आर इक्वल टू रेट इक्वल टू 3.1/2%, तो तब आप क्या करेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको तोड़ना बताई थी, तो आप इसको तोड़ दीजिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, 3 दूनी 6 1 7, 1 को जोड़ना है तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 7/2%। बस ऐसे। अगर आपको समय दिया रहे
6 महीने, कितना दिया रहे 6 महीना, ठीक है। तो अगर 6 महीना समय दिया रहेगा 6 मंथ, तो आप क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि समय हमेशा जब भी साधारण ब्याज काउंट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो ईयर में होता है, वर्ष में होता है। तो आप जानते हैं कि 12 महीने का एक वर्ष 1 साल होता है। तो जब आपको मान लीजिए 3 महीना दिया रहे, 3 मंथ, कितना दिया रहे 3 मंथ या 3 महीना, तो इसको क्या करेंगे, जब भी हम साल में बदलेंगे, मान लीजिए महीना में दिया हुआ है और साल में बदलेंगे, तो जब भी हम साल में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे, तो 12 से भाग देंगे। तो इसमें 3/12 कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, क्या हो गया 1/4 वर्ष हो गया। क्या हो गया 1/4 वर्ष। देखिए जल्दीबाजी में लोग अगर 3 मंथ है तो एग्जाम में समझ लेते हैं कि अरे 3 वर्ष है और निकाल के चले आते हैं, फिर उनका गलत हो जाता है। तो आपको बारीकी से देखना है कि महीना दिया हुआ है कि दिन दिया हुआ है। अगर महीना दिया हुआ है तो 12 से भाग दे करके उसको वर्ष में बदल लेंगे। अगर दिन दिया है तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि 110 दिन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूरे साल में कितना दिन होता है 365 दिन होता है। इसलिए अगर दिन दिया हो तो 365 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 365 से। अगर महीना दिया हुआ है तो 12 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि साल में 12 महीना होता है। और दिन दिया हुआ है तो 365 यानी बट्टा में 365 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साल में 365 दिन होता है। तो देखिए अब इसको काटिए, 0 है इसके यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे, इसके यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पे 5 है, यानी दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो काटिए, 5 से 11 को 2 बार में, 5 दूनी 10, बचा 1, 1 पर 0 10, 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 सत्ते 35, 1 5 तिया 15। आपको यही होगा 22/73 वर्ष। क्या हो जाएगा वर्ष। देख लीजिए समय था 110 दिन, इसको वर्ष में बदले तो 365 से भाग दिए क्योंकि साल में 365 दिन। तो बट्टा में लिख दिए 365, काट करके मुझे कितना आया 22/73 वर्ष। यहाँ 3 महीना था तो महीना से साल में, तो क्योंकि हम जानते हैं साल में 12 महीना, तो 12 से भाग दिए तो कितना आया 1/4 वर्ष। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर दिया रहे आपको क्वेश्चन में कि 2000 रुपया मूलधन का 2.1/5% के वार्षिक दर से 6 महीना का ब्याज कितना होगा। कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिख डालिए क्विकली। तो आपको मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी दिया हुआ है, क्योंकि पी प्रिंसिपल, तो पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2000 रुपया। ठीक है, और आपको रेट दर कितना दिया हुआ है, तो रेट आर दिया हुआ है 2.1/5%। और समय कितना दिया हुआ है, समय टी दिया हुआ है 6 मंथ यानी 6 महीना। ठीक है, तो मैं अभी बोली थी कि ये जो है पूर्णांक में है
तो पहले तो मैं इसको पूर्णांक को तोड़ूंगी, तो आप पूर्णांक तोड़िए। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11/5, तो इस क्या हो गया 11/5, ये हो गया रेट हो गया। और चूंकि ये वार्षिक है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो 11/5%, ठीक है, रेट हो गया। जब भी आपको पूर्णांक में रहे तो पहले आप पूर्णांक को तोड़ लीजिए, घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए मंथ है या दिन है, तो यहाँ देखिए मंथ महीना है, क्या है महीना, महीना दिया हुआ है। तो जब महीना है तो साल में 12 ही महीना ना, तो बट्टा में 12 लिख दीजिए। तो देखिए 6/12 हो गया। अब काटिए, 6 कम 6, 6 दूना 12, क्या हुआ 1/2, ये क्या हो जाएगा अब वर्ष। क्योंकि जब भी आपको महीना दिन दिया रहे उसको वर्ष में बदलना ही पड़ेगा, उससे घबराना नहीं है। महीना है तो साल में 12 महीना, तो बट्टा में 12 लिखिए। दिन है तो साल में 365 दिन, तो बट्टा में 365 लिखिए। चलिए, तो अब आप देख लीजिए कि आपका पी हो गया कितना 2000 रुपया, आर हो गया 11/5% और टी हो गया 1/2%। तो सिर्फ ब्याज पूछता है, परसेंटेज में नहीं। तो सिर्फ ब्याज पूछता है तो हम क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे। तो करिए, तो सिर्फ ब्याज पूछता है तो तीनों को गुना, क्या जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI = P × R × T, यही लिखते हैं। अब बाई 100 यही करते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ था, 5 दूनी 10, 11/2, ये कितना था 11/2%। आज समय कितना आया था 6 महीना, तो 6/12, 1200 दोनों 1/2 वर्ष, यही तो आया था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। P है तो P कितना है 2000, तो P के जगह पे 2000 लिख दीजिए, ठीक है। गुना है तो गुना, यानी इंटू है तो इंटू। अब R कितना है 11/2, आपको 11/2 नहीं लिखना है, आपको जो ऊपर है वो ऊपर लिखिए, जो नीचे है उसको नीचे लिखिए। तो ऊपर में क्या है 11, तो 2000 के गुना में 11 लिखिए, फिर गुना। समय कितना है 1/2 वर्ष, तो ऊपर में क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। अब बट्टा है तो बट्टा, और ये जो 100 है P × R × T / 100, ये तो 100 होगा ही। अब बाकी इसके बट्टा में क्या है 2, तब ना हुआ 11/2, गुना इसके बट्टा में क्या है 2, तो 2, तो 1/2 हुआ ना। अब कैंसिल कीजिए, काटिए, भाग दीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा 10 बार में, 2 एकम 2, 0 है तो 0। फिर इस 2 से इस 2 को कितने बार में 5 बार में, यानी कितना हुआ इसका इंटरेस्ट, ब्याज, सूद कितना हुआ 5 रुपया। क्या हुआ 5 रुपया, नहीं 5 रुपया नहीं हुआ, सॉरी, इसको 1100 तो गुना ही नहीं किए, 11 × 5 = 55 रुपया। कितना हुआ 11 × 5 = 55 रुपया। इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को, अब हुआ 20, 20 को 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 5 से 11 से गुना किया 55 रुपया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, अब देखिए बड़ा ही शॉर्टकट, इतना समझने के लिए बना दिए, अब शॉर्टकट चलिए, टाइम को बचत कीजिए। तो देखिए अगर आपको दे कि मान लीजिए 1400 रुपया मूलधन का 5.1/5% के वार्षिक दर से 9 महीना का ब्याज कितना होगा। सिर्फ ब्याज पूछता है, परसेंट में नहीं पूछता है, तो होगा कितना होगा। तो ब्याज पूछता है तो आप जानते हैं P × R × T / 100। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ करके
तो अब ऐसे मुंह पे तोड़िए, सिंपल इंटरेस्ट तोड़ के लिखेंगे या अलग से इसको लिख लेंगे, लेकिन समय का बचत कीजिए। पहले तो आपको लिख लेना है, तो चलिए आपके सुविधा के लिए लिख ही देते हैं, बट आप प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ समझ लीजिए यार है, यहाँ समझ लीजिए ई टी है, समय है, ई आर है, तो इसको सिर्फ तोड़ना ही तो है, तो तोड़ दीजिए। तो जानबे करते हैं एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अब बटे में 100। इसको तोड़िए, पी कितना है 1400, तो लिखिए 1400 इंटू आर कितना है, तो इसको तोड़िए, 5 का टेबल 5 बार में 5 25 और एक जोड़ दीजिए 26, और 26 बट्टा कितना आया 5, 26 बट्टा 5, तो ऊपर का ऊपरे लिखेंगे तो 26 लिखिए, गुना है तो गुना टी। अभी मैं बताई थी टी महीना में है, तो महीना में हमको समय महीना में है, तो उसको तो हम वर्ष में बदलेंगे। तो साल में 12 महीना, तो इसलिए 12 क्योंकि महीना है तो 12 से भाग देंगे, तो 9 बट्टा 12, 9 बट्टा 12 का मतलब क्या, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बट्टा 4, क्योंकि 3 से दोनों कट जाएगा ना, तो 3 बट्टा 4। अब इसके ऊपर में क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए, बट्टा ये 100 है तो 100 लिखिए, गुना अब नीचे में 26 बट्टा कितना था 5, तो 5 लिख दीजिए, गुना 3 बट्टा कितना था 4, तो 4 लिख दीजिए। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कीजिए। अब देखिए 4 से 14 कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ये 2 सत्ते 14। अब कटेगा, हाँ इस 2 से इस 26 को काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, तो कितना होगा 7 गुने 13 गुने 3 अब बटा कितना 5। अब गुना कर लीजिए, 7 गुने 3 तो कितना होगा 21, 21 हुआ ना, 21 को 13 से गुना करेंगे, इधर कीजिए, 21 को 13 से गुना, 13 एकम 13 3 हासिल 1, ठीक है, और 13 दूनी 26 एक 27 बट्टा 5, यही होगा 273 बट्टा 5। 5 से ऐसे करके भाग लगा के देख लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरह से आपको घर में प्रैक्टिस करना है, और जहाँ रेट पूर्णांक में रहे तो पूर्णांक तोड़िए, जहाँ समय महीना में रहे तो 12 से भाग दीजिए, दिन में रहे तो उसके बटे में 365 दीजिए, यानी 365 से भाग दीजिए। बस यही है, ऊपर का ऊपर लिखना है, नीचे का नीचे लिखना है, बस समझना है। ब्याज पूछता है तो P इंटू आर इंटू टी, अगर प्रतिशत ब्याज पूछता है तो R इंटू टी, ठीक है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम मेरे इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके, और इसी भावना के साथ अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और अपने साथियों को भी भरपूर फ़ायदा उठाने का अवसर दीजिए, शेयर करके, अधिक से अधिक शेयर करके, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे तरीके के साथ और अच्छा सा अच्छा बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट लाऊं, ताकि आपको परीक्षा में सफल होने में मदद मिले। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 2 लेकर के आई हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज तो पिछले क्लास में पार्ट 1 में मैं आप लोगों को बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज इक्वल टू साधारण ब्याज
यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट को आई से डिनोट करेंगे, रेट दर को आर से, टाइम समय को टी से, प्रिंसिपल मूलधन को पी से, अमाउंट मिश्रधन को ए से। तो जहाँ मैं इन चीज़ों को लिखूंगी आपको समझ जाना है। अगर मैं आर लिखती हूँ तो आपको समझना है रेट है, दर है। समय लिखती हूँ तो आपको समझना है टाइम, समय टी है। ओके, चलिए। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुना दर अब बट्टा 100/100। ये फॉर्मूला जो आज तक आपने पढ़ा है, और मैं आपको बताई थी कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट SI परसेंट में इक्वल टू क्या होगा, पहले इसको देख लेते हैं। SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 लिख सकते हैं, क्योंकि मूलधन प्रिंसिपल, टाइम टी और दर रेट बाय 100, इतना तो हम लिख सकते हैं। आप इन फॉर्मूला को ध्यान में रखिए। और मैं आपको बताई थी कि सिंपल इंटरेस्ट, मान लीजिए सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, और सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंट में आप निकालते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंट में इक्वल टू आर इंटू टी, ये मैं बताई थी। और मैं ये भी बताई थी कि R इक्वल टू, क्योंकि ये T इधर किस में है, गुना में है, मल्टीप्लाई करते हैं। R और T के बीच में कौन सा संबंध है, गुना का संबंध है, इनटू का संबंध है। इसलिए T जब इक्वल टू बराबर के लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा, बट्टे में। तो R इक्वल टू, यहाँ R बचा, तो R इक्वल टू SI परसेंटेज में बाई टी लिख सकते हैं। इसी तरह T इक्वल टू SI परसेंटेज में बाय R लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये सारे फॉर्मूले को। जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसका यूज करेंगे। तो देखिए, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट रुपये में पूछे कि साधारण ब्याज, सिर्फ ये पूछे कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। जब आपको क्वेश्चन में पूछता है कि कितना प्रतिशत ब्याज होगा, यानी प्रतिशत, कितना प्रतिशत ब्याज होगा, यानी इंटरेस्ट तो पूछता है लेकिन पूछता है कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछता है। तो जब प्रतिशत में पूछे तब आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, जब आपको प्रतिशत में पूछे तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जब टाइम पूछे तो आपको इस फॉर्मूला को, और जब रेट पूछे, दर पूछे, तो आपको इसको। बस अभी मैं इन दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करूँगी कि जब सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ पूछे साधारण ब्याज क्या होगा तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। जब पूछे कितना प्रतिशत साधारण ब्याज होगा तो आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। सपोज आपको लिखा रहता है, क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि 1200 रुपया मूलधन मूलधन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा। अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले आप क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। क्या पूछता है, ब्याज क्या होगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। 1200 रुपया मूलधन, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया, ये लिख दीजिए। उसके बाद 8% वार्षिक दर, तो दर यानी रेट कितना लिखा हुआ है, R इक्वल टू 8%। अच्छा 2 वर्ष यानी टाइम कितना है, 2 वर्ष, 2 ईयर। तो देख लीजिए, आपको अभी मैं बताई थी, पिछले क्लास में बताई थी कि जब ब्याज प्रतिशत में पूछे थे, यहाँ देखिए ब्याज क्या पूछता है, सीधे पूछता है ब्याज क्या होगा, ये नहीं पूछता है कि कितना प्रतिशत ब्याज होगा। तो ब्याज क्या होगा, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यही है ना ब्याज का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ब्याज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू R इंटू T बाई 100। बस आपको ब्याज पूछा जा रहा है तो बस ये फॉर्मूला, अब परसेंटेज में पूछा जाएगा तो आगे देखेंगे। तो देखिए P इंटू R इंटू T, तो P कितना है 1200 गुना 8 गुना T 2 अब बाय 100, ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, देखिए इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया। अब 12 का 2 बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 24, 12 दूनी 24, और 24 को 8 से कीजिए तो हम ऐसे कर लेते हैं 8 दूनी 16, और 16 को 12 से कीजिए तो 16 दूनी 32 का 2 हासिल 3, और 16 3 19, इतना रुपया आपको ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 192 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा। इसी में अगर आपको पूछता, और देखिए कंपटीशन है इसलिए आपको ये सब कुछ मत लिखना है, सीधे आपको पूछता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा, तो सीधे आप तीनों को गुना कर दीजिए, ये जो है इसको गुना कर दीजिए, अब बटा में 100 ले लीजिए, यानी ऐसे आप लिख सकते हैं एकदम फास्ट वे में, 1200 गुना 8 गुना 2 अब बट्टा 100। ये बस आपको ध्यान में रहना चाहिए, करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, देख लीजिए 192 रुपया, ये आपको करना है, बस सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले को। आइए देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में, अगर इसी प्रश्न में होगा कि वर्ष का ब्याज कितना प्रतिशत होगा, अगर ये जोड़ दे कितना प्रतिशत होगा, एक एक चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको विद्वान को नहीं खोजता है, आपका आईक्यू टेस्ट करता है, आईक्यू लेवल को। तो देखिए वहां क्या था, ब्याज कितना होगा, यहाँ पूछता है ब्याज कितना प्रतिशत, प्रतिशत में पूछ रहा है ना। तो मैं आपको बताई थी जब ये प्रतिशत में पूछे तो R इंटू टी, तो मुझे R इंटू टी ऐसा आई परसेंट में इक्वल टू R इंटू टी, ये भी मुझे नहीं लिखना है, सीधे बस देख लेना है कि प्रतिशत में क्या होगा। तो हम जानते हैं प्रतिशत में इसको और इसको गुना कर देते हैं, R और T, तो R और T कितना है 16, बस यही लिख देना है 16%, यही आपका इंटरेस्ट हो गया, 16% आपका ब्याज हो गया। सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना हुआ 16%, यही 16% आपका ब्याज हो गया। और सीधे ब्याज पूछता तो इस तीनों को गुना करते, इसको और इसको। फॉर्मूला बस माइंड में रखिए, बट कैलकुलेशन लिख करके प्रोसेस वाइज उतना एग्जाम में समय नहीं होता है। अगर सीधे ब्याज पूछे तो बस मूलधन को, दर को और वर्ष को, तीनों को गुना कर दीजिए। अगर परसेंटेज में पूछे तो ये दर
ये दर और समय को गुना कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। मान लीजिए एक और देखते हैं, आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, आप कितना भी विद्वान हैं, तेज हैं, आप विद इन टाइम में एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए कहता है कि 1600 रुपया मूलधन का यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1600, मूलधन का 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधे ब्याज पूछ रहा है, परसेंट नहीं पूछ रहा है, सीधे ब्याज। तो सीधे ब्याज में तीनों का गुना। तो सबसे पहले आपको जानना है कि 1600 पी क्या है, 1600, आर कितना दिया हुआ रेट 4% और टाइम समय कितना टी दिया हुआ 3 वर्ष। अब मुझे पूछता क्या है, ब्याज। क्या पूछता है, ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यही तो पूछ रहा है। प्रतिशत में ब्याज नहीं पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो जब प्रतिशत नहीं रहे सीधे ब्याज पूछे 3 को गुना, प्रतिशत में रहे तो 2 का गुना। तो सीधे ब्याज पूछते हैं तो इस तीनों को गुना कर दीजिए, तो कितना होगा, ऐसे मुंह पे कीजिए। ये कितना होगा 1600 गुना 4 गुना 3 बटा 100। ठीक है, बस इतना ही करना है, इसको लिखना नहीं है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, आपका टाइम बर्बाद होगा। तो इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए, इस जीरो से इसको कैंसिल कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 4 तिया 12, 12 को 16 से करेंगे तो बरछक 72 का 2 हासिल 7, 12 एकम 12, 12 7 19। ठीक है, 192, ये भी तो वही आ गया। ठीक है, अगर इसी को परसेंटेज में पूछे, ठीक है, पूछे कि का ब्याज कितना परसेंट होगा, क्या पूछेगा, कितना प्रतिशत होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है परसेंट में, तो सिर्फ ये दोनों को गुना। तो क्या करेंगे प्रतिशत में, 4 तिया 12%, बस यही हो गया आपका आंसर, इतना ही करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक चीज मैं आपको बता रही थी कि जब भी मान लीजिए कि दर रेट दिया रहे इस फॉर्म में, मान लीजिए कि रेट दिया रहे, अभी मान लीजिए मैंने लिखा था रेट दर यानी आर, तो आर में अभी क्या लिखी थी 4%। अगर आर 4% न हो करके अगर आपको ये दिया रहता 3.1/2%, अगर रेट ये दिया रहता आर, मान लीजिए आर इक्वल टू रेट इक्वल टू 3.1/2%, तो तब आप क्या करेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं इसको तोड़ना बताई थी, तो आप इसको तोड़ दीजिए। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, 3 दूनी 6 1 7, 1 को जोड़ना है तो 3 दूनी 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो 7/2%। बस ऐसे। अगर आपको समय दिया रहे 6 महीने, कितना दिया रहे 6 महीना, ठीक है, तो अगर 6 महीना समय दिया रहेगा 6 मंथ, तो आप क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि समय हमेशा जब भी साधारण ब्याज काउंट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो ईयर में होता है, वर्ष में होता है। तो आप जानते हैं कि 12 महीने का 1 वर्ष 1 साल होता है। तो जब आपको मान लीजिए 3 महीना दिया रहे, 3 मंथ, कितना दिया रहे 3 मंथ या 3 महीना, तो इसको क्या करेंगे, जब भी हम साल में बदलेंगे, मान लीजिए महीना में दिया हुआ है और साल में बदलेंगे, तो जब भी हम साल में बदलेंगे, वर्ष में बदलेंगे, तो 12 से भाग देंगे। इसमें 3/12 कर दीजिए,
3 एकम 3 और 3 चौक 12, क्या हो गया 1/4 वर्ष हो गया। क्या हो गया 1/4 वर्ष। देखिए जल्दीबाजी में लोग अगर 3 मंथ है तो एग्जाम में समझ लेते हैं कि अरे 3 वर्ष है और निकाल के चले आते हैं, फिर उनका गलत हो जाता है। तो आपको बारीकी से देखना है कि महीना दिया हुआ है कि दिन दिया हुआ है। अगर महीना दिया हुआ है तो 12 से भाग दे करके उसको वर्ष में बदल लेंगे। अगर दिन दिया है तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि 110 दिन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूरे साल में कितना दिन होता है 365 दिन होता है। इसलिए अगर दिन दिया हो तो 365 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे 365 से। अगर महीना दिया हुआ है तो 12 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि साल में 12 महीना होता है और दिन दिया हुआ है तो 365 यानी बट्टा में 365 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साल में 365 दिन होता है। तो देखिए अब इसको काटिए। 0 है इसके यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे, इसके यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पे 5 है, यानी दोनों 5 से डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। तो काटिए। 5 से 11 को 2 बार में 5 दूनी 10, बचा 1, 1 पर 0 10, 5 दूनी 10। फिर 5 से 5 सत्ते 35, 1 5 तिया 15। आपको यही होगा 22/73 वर्ष। क्या हो जाएगा वर्ष। देख लीजिए समय था 110 दिन, इसको वर्ष में बदले तो 365 से भाग दिए क्योंकि साल में 365 दिन, तो बट्टा में लिख दिए 365। काट करके मुझे कितना आया 22/73 वर्ष। यहाँ 3 महीना था तो महीना से साल में, तो क्योंकि हम जानते हैं साल में 12 महीना तो 12 से भाग दिए तो कितना आया 1/4 वर्ष। अब इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर दिया रहे आपको क्वेश्चन में कि 2000 रुपया मूलधन का 2.1/5% के वार्षिक दर से 6 महीना का ब्याज कितना होगा। कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसको लिख डालिए क्विकली। तो आपको मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट यानी P दिया हुआ है, क्योंकि P प्रिंसिपल, तो P इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2000 रुपया। ठीक है, और आपको रेट दर कितना दिया हुआ है, तो रेट R दिया हुआ है 2.1/5%। और समय कितना दिया हुआ है, समय T दिया हुआ है 6 मंथ यानी 6 महीना। ठीक है, तो मैं अभी बोली थी कि ये जो है पूर्णांक में है, तो पहले तो मैं इसको पूर्णांक को तोड़ूंगी। तो आप पूर्णांक तोड़िए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11/5, तो इस क्या हो गया 11/5। ये हो गया रेट हो गया, और चूंकि ये वार्षिक है तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो 11/5%। ठीक है, रेट हो गया। जब भी आपको पूर्णांक में रहे तो पहले आप पूर्णांक को तोड़ लीजिए, घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए मंथ है या दिन है, तो यहाँ देखिए मंथ महीना है। क्या है महीना, महीना दिया हुआ है। तो जब महीना है तो साल में 12 ही महीना ना, तो बट्टा में 12 लिख दीजिए। तो देखिए 6/12 हो गया।
अब काटिए, 6 कम 6, 6 दूना 12, क्या हुआ 1/2, ये क्या हो जाएगा अब वर्ष। क्योंकि जब भी आपको महीना दिन दिया रहे उसको वर्ष में बदलना ही पड़ेगा, उससे घबराना नहीं है। महीना है तो साल में 12 महीना, तो बट्टा में 12 लिखिए। दिन है तो साल में 365 दिन, तो बट्टा में 365 लिखिए। चलिए, तो अब आप देख लीजिए कि आपका पी हो गया कितना 2000 रुपया, आर हो गया 11/5% और टी हो गया 1/2%। तो सिर्फ ब्याज पूछता है, परसेंटेज में नहीं। तो सिर्फ ब्याज पूछता है तो हम क्या करेंगे, तीनों को गुना करेंगे और बट्टा में 100 लिखेंगे। तो करिए। तो सिर्फ ब्याज पूछता है तो तीनों को गुना, क्या जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, SI = P × R × T, यही लिखते हैं। अब बाई 100 यही करते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ था, 5 दूनी 10, 11/2, ये कितना था 11/2%। आज समय कितना आया था 6 महीना, तो 6/12, 12 दोनों 1/2 वर्ष, यही तो आया था। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। P है तो P कितना है 2000, तो P के जगह पे 2000 लिख दीजिए, ठीक है। गुना है तो गुना, यानी इंटू है तो इंटू। अब R कितना है 11/2, आपको 11/2 नहीं लिखना है, आपको जो ऊपर है वो ऊपर लिखिए, जो नीचे है उसको नीचे लिखिए। तो ऊपर में क्या है 11, तो 2000 के गुना में 11 लिखिए, फिर गुना। समय कितना है 1/2 वर्ष, तो ऊपर में क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। अब बट्टा है तो बट्टा, और ये जो 100 है P × R × T / 100, ये तो 100 होगा ही। अब बाकी इसके बट्टा में क्या है 2, तब ना हुआ 11/2, गुना इसके बट्टा में क्या है 2, तो 2, तो 1/2 हुआ ना। अब कैंसिल कीजिए, काटिए, भाग दीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कीजिए, इस 0 से इसको कैंसिल कर दीजिए, हो गया। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा 10 बार में, 2 एकम 2, 0 है तो 0। फिर इस 2 से इस 2 को कितने बार में 5 बार में, यानी कितना हुआ इसका इंटरेस्ट, ब्याज, सूद कितना हुआ 5 रुपया। क्या हुआ 5 रुपया, नहीं 5 रुपया नहीं हुआ, सॉरी, इसको 11 से तो गुना ही नहीं किए। 11 × 5 = 55 रुपया। कितना हुआ 11 × 5 = 55 रुपया। इस 0 से इस 0 को, इस 0 से इस 0 को, अब हुआ 20, 20 को 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, 5 से 11 से गुना किया 55 रुपया। समझ गए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए, अब देखिए बड़ा ही शॉर्टकट, इतना समझने के लिए बना दिए। अब शॉर्टकट चलिए, टाइम को बचत कीजिए। तो देखिए अगर आपको दे कि मान लीजिए 1400 रुपया मूलधन का 5.1/5% के वार्षिक दर से 9 महीना का ब्याज कितना होगा। सिर्फ ब्याज पूछता है, परसेंट में नहीं पूछता है, तो होगा कितना होगा। तो ब्याज पूछता है तो आप जानते हैं P × R × T / 100। तो सबसे पहले आप इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ करके तब ऐसे मुंह पे तोड़िए, सिंपल इंटरेस्ट तोड़ के लिखेंगे या अलग से इसको लिख लेंगे, लेकिन समय का बचत कीजिए। पहले तो आपको लिख लेना है, तो चलिए आपके सुविधा के लिए लिख ही देते हैं, बट आप प्रैक्टिस घर पे कीजिएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ समझ लीजिए यार है, यहाँ समझ लीजिए ये टी है, समय है, ये आर है, तो इसको सिर्फ तोड़ना ही तो है, तो तोड़ दीजिए। तो जानबे करते हैं SI = P × R × T अब बटे में 100। इसको तोड़िए, P कितना है 1400, तो लिखिए 1400 इंटू R कितना है, तो इसको तोड़िए, 5 का टेबल 5 बार में 25 और एक जोड़ दीजिए 26, और 26 बट्टा कितना आया 5,
26/5, तो ऊपर का ऊपरे लिखेंगे तो 26 लिखिए। गुना है तो गुना टी, अभी मैं बताई थी टी महीना में है, तो महीना में हमको समय महीना में है तो उसको तो हम वर्ष में बदलेंगे। तो साल में 12 महीना, तो इसलिए 12 क्योंकि महीना है तो 12 से भाग देंगे। तो 9/12, 9/12 का मतलब क्या, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4, क्योंकि 3 से दोनों कट जाएगा ना, तो 3/4। अब इसके ऊपर में क्या है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, बट्टा, ये 100 है तो 100 लिखिए, गुना, अब नीचे में 26 बट्टा कितना था 5, तो 5 लिख दीजिए, गुना 3 बट्टा कितना था 4, तो 4 लिख दीजिए। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कीजिए। अब देखिए 4 से 14 कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ये 2 सत्ते 14, अब कटेगा, हाँ इस 2 से इस 26 को काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो गया। अब कटेगा, अब नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, तो कितना होगा 7 गुने 13 गुने 3, अब बटा कितना 5, अब गुना कर लीजिए, 7 गुने 3 तो कितना होगा 21, 21 हुआ ना, 21 को 13 से गुना करेंगे, इधर कीजिए, 21 को 13 से गुना, 13 एकम 13 3 हासिल 1, ठीक है, और 13 दूनी 26, 1 27/5, यही होगा 273/5। 5 से ऐसे करके भाग लगा के देख लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर होगा। तो इस तरह से आपको घर में प्रैक्टिस करना है, और जहाँ रेट पूर्णांक में रहे तो पूर्णांक तोड़िए, जहाँ समय महीना में रहे तो 12 से भाग दीजिए, दिन में रहे तो उसके बटे में 365 दीजिए, यानी 365 से भाग दीजिए। बस यही है, ऊपर का ऊपर लिखना है, नीचे का नीचे लिखना है, बस समझना है। ब्याज पूछता है तो P × R × T, अगर प्रतिशत ब्याज पूछता है तो R × T, ठीक है। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हम मेरे इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके, और इसी भावना के साथ अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और अपने साथियों को भी भरपूर फ़ायदा उठाने का अवसर दीजिए, शेयर करके, अधिक से अधिक शेयर करके, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे तरीके के साथ और अच्छा सा अच्छा बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट लाऊं, ताकि आपको परीक्षा में सफल होने में मदद मिले। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।